चलिए आज हम सीखेंगे कि फ्यूज उड़ने के बाद इंडिकेटर का जलना, यानी इस प्रकार से हमें एक बोर्ड की वायरिंग करनी है कि जिसमें दो इंडिकेटर लगे होंगे और एक इंडिकेटर इसका हमेशा जलेगा और दूसरा इंडिकेटर तब जलेगा जब किसी कारण से इस बोर्ड का फ्यूज उड़ जाएगा। ये जो फ्यूज लगा है, अगर ये फ्यूज उड़ेगा तभी ये इंडिकेटर जलेगा, नहीं तो एक इंडिकेटर हमेशा जलता रहेगा। इससे फायदा क्या है? देखिए फायदा इससे ये है ना कि अगर मान लीजिए एक इंडिकेटर जल रहा है तो घर पे जो भी बच्चे वगैरह है, कोई भी किसी को लाइट टच करने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड में देख सकते हैं कि अगर बोर्ड में एक इंडिकेटर जल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूज सही है और सब कुछ सही है। अगर बोर्ड में दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूज ही खराबी है। अगर दोनों नहीं जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि लाइट खंबे से ही नहीं आ रही है, यानी मेन लाइट ही नहीं आ रही है। तो बिना आपको किसी भी वायर को टच किए आप जान सकते हैं देख करके कि हमारी खराबी बोर्ड में है, फ्यूज में है या फिर खंबे पे है। तो इसीलिए हम किसी बोर्ड में दो इंडिकेटर प्रयोग करते हैं। देखिए इसका जो कनेक्शन किस प्रकार से हम करेंगे, इसमें देखिए हमने फ्यूज भी दो लगाया और इंडिकेटर भी दो लगाए हैं। अगर आप चाहे तो इसमें एक फ्यूज के साथ भी कनेक्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है और ये फेस है, इसके साथ हमें वायरिंग करनी है। आप जानते हैं ना, यहां पर पूरी वायरिंग भी सीख लेंगे। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रल और फेस के साथ जब हम वायरिंग करते हैं और अगर किसी बोर्ड में दो फ्यूज लगे हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि एक में न्यूट्रल और एक में फेस देना है। तो हम क्या करते हैं, फेस के वायर को ले जाते हैं और फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन करवा देते हैं। इसमें दो फ्यूज है इसलिए इसमें न्यूट्रल को लेकर के जाते हैं और यहां पर ऊपर वाले में इन करवा देते हैं। फ्यूज का कार्य क्या होता है जानते हैं, अगर आवश्यकता से ज्यादा लाइट आ रही है तो फ्यूज का में लगा ये पतला सा तार है जो वो जल जाएगा और आगे लाइट नहीं जाएगी और उन सबकी सुरक्षा हो जाएगी। यहां पर देखिए न्यूट्रल और फेस दोनों को हमने दे दिया, यहां से हम आउट करवा सकते हैं। यहां पर देखिए ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। अब देखिए आगे हमारे बोर्ड के अंदर ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसका कनेक्शन हम क्या करेंगे, इसी न्यूट्रल फेस को हम क्या करते हैं, देखिए फेस को हम यहां पर इंडिकेटर के एक पॉइंट में दे देते हैं और न्यूट्रल को भी एक पॉइंट में दे देते हैं, यानी कि इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस दोनों मिल गया। अब ये इंडिकेटर हमारा जलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसके नॉर्मल वायरिंग कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमारा फेस है और ये न्यूट्रल है। हमारी जो वायरिंग है, वायरिंग का नियम ये होता है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को, यानी जो न्यूट्रल का वायर है ये, उसको सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। सभी उपकरणों का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कितने उपकरण टोटल, देखिए इंडिकेटर है तो हमने जोड़ी दिया और ये बल्ब है और ये 5 पिन सॉकेट है, दोनों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल के वायर को जोड़ना है। देखिए ये जो 5 पिन सॉकेट होती है ना, बीच वाला पॉइंट को हम अभी फ्री छोड़ेंगे और जो साइड साइड में ये दोनों एक ही होते हैं, यानी तार जोड़ने के लिए इसमें भी दो ही पॉइंट होते हैं, इसमें भी दो ही पॉइंट है। अब न्यूट्रल के वायर को यहां से, देखिए ये न्यूट्रल का वायर है ना, इसको चलिए हम यहां से नीचे से लेके चलते हैं और चाहे तो हम यहीं से ले लेते हैं। यहां से आपको दिखाई देगा बीच से कि यहां से हम न्यूट्रल के वायर को लेकर के चल रहे हैं और ये न्यूट्रल का वायर यहां पर जोड़ देते हैं बल्ब में। अब बल्ब के एक पॉइंट में न्यूट्रल पहुंच चुका, यही न्यूट्रल लेकर के आएंगे और 5 पिन सॉकेट में भी जोड़ देंगे। देखिए न्यूट्रल की जो हमारी वायरिंग है वो फाइनल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर ये इंडिकेटर हमारा ऐसा है, इसी का वायरिंग ऐसी करनी कि जब हमारा अगर फ्यूज उड़ जाए तो इंडिकेटर जलना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा नियम नंबर 2 ये होता है कि फेस के वायर को, ये देखिए ये हमारा यहां पर फेस है ना, ये वाला फेस का वायर है, फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। ये बटन है इसके भी निचले में जोड़ते हैं, ये बटन है इसके भी निचले पॉइंट में जोड़ते हैं, आगे और भी बटन होते हैं तो उसके भी निचले पॉइंट में ले जाकर के जोड़ते हैं ना। अब देखिए अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी स्विच में एक एक पॉइंट खाली है ना, और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट, उपकरणों में भी एक एक खाली है। तो एक स्विच को एक उपकरण से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, किसी स्विच को किसी उपकरण से जोड़ सकते हैं, जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा, बस यही फर्क होगा। अब देखिए ये तो जो वायरिंग है ये पूरी हमारी नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई। बात रही कि इस इंडिकेटर में अभी तो हमने कोई कनेक्शन ही नहीं किया, इसका कनेक्शन करते। देखिए जब भी हम इसका कनेक्शन करेंगे ना, देखेंगे पहले फेस वाला फ्यूज कौन है। यहां पर देखिए एक न्यूट्रल का फ्यूज है और एक फेस का है, देखेंगे फेस का फ्यूज कौन है, क्योंकि जानते हैं जब फ्यूज उड़ता है किसी बोर्ड का ना तो वो फेस का ही उड़ता है, न्यूट्रल का नहीं उड़ता है। तो फेस का ये जो फ्यूज है यहां पर, ये फेस वाले फ्यूज के ऊपर वाले वायर को लेकर के आते हैं और इंडिकेटर के एक में जोड़ देते हैं और इसी फ्यूज का ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको भी लेकर के आते हैं और इंडिकेटर के दूसरे में जोड़ देते हैं। अब समझिए ये जो इंडिकेटर है इसमें न्यूट्रल फेस नहीं मिल रहा है, इसके दोनों पॉइंट में फेस मिल रहा है। क्या ये इंडिकेटर जलेगा? नहीं जलेगा, ये इंडिकेटर बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? क्योंकि इसके दोनों पॉइंट में क्या पहुंच रहा है, फेस पहुंच रहा है, इसीलिए ये इंडिकेटर नहीं जलेगा। अब देखिए ये इंडिकेटर जलेगा कब जलेगा, जब ये फ्यूज उड़ेगा। अब फ्यूज उड़ेगा तो क्या होगा, फ्यूज के अंदर लगा ये पतला सा जो तार है यही टूट जाएगा, यही जल जाएगा, यही खत्म हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, जिससे सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी और अब हमारा इंडिकेटर जलेगा। अब समझिए कि ये इंडिकेटर क्यों जलेगा। समझिए जैसे देखिए, जैसे हमारे पास अगर एक बल्ब है, एक बल्ब ये है और ये हमारे पास दूसरा बल्ब है। अब समझिए दो बल्ब हमारे पास हो गए और ये हमारा न्यूट्रल और फेस। अब एक को एक में जब हम इन करवाते हैं, अगले को अगले में जोड़े और लास्ट में ला करके फेस अगर दे तो ये हमारा दोनों बल्ब जलता है,
जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, जो कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, एक सप्लाई एक में इन करवाना, अगले से अगले को देना और लास्ट में लाके फेस देना, ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। और इस अवस्था में हमारे ये दोनों बल्ब जलेंगे। जिस प्रकार से ये हमारे दोनों बल्ब जलेंगे उसी प्रकार से ये भी हमारा जलेगा। और हमने ये भी बताया था कि ये दोनों बल्ब हो, चाहे दोनों फैन हो, चाहे दोनों इंडिकेटर हो, चाहे दोनों जो कुछ भी हो, उपकरण अगर है तो दोनों एक साथ काम करेंगे। दोनों में से कोई एक खराब हो जाए तो दूसरा भी काम नहीं करता है। उसी प्रकार से अगर इंडिकेटर कोई एक फ्यूज हो जाए तो दूसरा भी नहीं जलेगा, लेकिन अगर फ्यूज उड़ जाए तो हमारा ये इंडिकेटर जलेगा। कैसे वो समझिए। न्यूट्रल का वायर यहां डायरेक्ट बल्ब में है ना, यहां पर भी देखिए ये न्यूट्रल का वायर है ना, यहां से देखिए इस फ्यूज के साथ न्यूट्रल आ रहा है ना, ये न्यूट्रल का वायर है। तो देखिए यहां पर हमारा न्यूट्रल पहुंचा ना, न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट बल्ब में यहां पे दिया गया है। यही उपकरण अब बल्ब का देखिए दूसरा जो पॉइंट है अगले बल्ब में है, तो इसका भी जो दूसरा पॉइंट है वो यहां पे देख पाएंगे। इस प्रकार से यहां पर अगले बल्ब में है और इस बल्ब का अगला पॉइंट फेस में गया है, तो इसका भी देखेंगे अगला जो पॉइंट है वो यहां से देखेंगे फेस में गया है। फ्यूज तो यहां बीच, फ्यूज तो यहां बीच वाले पॉइंट से उड़ा है ना। तो इसी प्रकार से सीरीज बन करके नॉर्मल तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भी काम करेगा। कोई कंडीशन नहीं, जैसे ही आप फ्यूज को सही करते हैं फेस इसके दोनों पॉइंट में पहुंचना शुरू कर देगा। और जब फेस दोनों पॉइंट में फ्यूज में पहुंचेगा तो ये क्या होगा, इंडिकेटर हमारा वो जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी दो इंडिकेटर के साथ हम किसी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। इस वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।